तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कोवलेंट बॉन्ड। कल हमने आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छे से और बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। इसे बहुत सिंपल सा समझना है क्योंकि कल हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ रखा था। तो कोवैलेंट बॉन्ड तुम्हें शायद बहुत अच्छी समझ में आएगा। सबसे पहले समझते हैं कि इसी थोड़ी बहुत कहानी समझते हैं। पहली बात है, अगर तुमने इसके बारे में हम लोगों ने स्कूल लेवल में बहुत लोग पढ़ा है। ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो अपन को जितना ही आसान लगता है उससे थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि कैसे क्या शेयरिंग हो रही है। हमें बोलते हैं कि आखिरकार ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट करना चाहिए और तुम कहते हो शेयरिंग भी होती है, तुम कहते हो इलेक्ट्रॉन बीच में भी रहता है। आज सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, वो आज तुम्हें अपन को पढ़ना है। अपन सबसे पहले समझते हैं कोवैलेंट बॉन्ड आखिरकार होता कैसा है। इसकी रियल कहानी पहले सुनाते हैं ताकि तुम इसे थोड़ा बहुत क्या कर सको, रिलेट कर सको, ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ सके। कल हमने बताया था कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो एक मैरिज है, एक शादी विवाह है, 7 फेरों वाली शादी है। उसमें हमने बताया था कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, जिसने आयनिक बॉन्ड नहीं पढ़ा हो तो तीसरे नंबर की वीडियो उसमें तुम्हें अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड जो हमने कहा था, वो आयनिक बॉन्ड हमने क्या कहा था कि एक शादी है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से ट्रांसफर या गेन हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से चला जाता है। वो है आयनिक बॉन्ड। उसको इतनी डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे। आज हम लोग को सुनिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इमेजिन ऐसे करो कि मान लो तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, इसके पास 100 रुपये हैं और इसके पास भी 100 रुपये हैं। दोनों लोग गए कहाँ, मार्केट। कहाँ गए, मार्केट। और तुम्हें एक क्या दिखी है, बुक शॉप। क्या दिखी है, बुक शॉप। मतलब तुमने कोई भी एक चीज़ मतलब एक दिखी और उसमें जो किताब थी उसकी कीमत थी 200 रुपये। कितनी थी, 200 रुपये। और अब तुम्हारे एग्ज़ाम का चल रहा था टाइम। क्या चल रहा था, एग्ज़ाम का टाइम। और इसके पास आखिरी किताब थी, वो समझ कि नहीं, इसके पास आखिरी किताब थी। वो किताब खरीदनी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि ये था कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्ज़ाम में, इसलिए तुम्हें हर हाल में ख़रीदनी थी। मान लो इसका नाम चुन्नू है, इसका नाम मुन्नू है। इसका नाम चुन्नू, इसका नाम मुन्नू है। तो यार चुन्नू ने मुन्नू से कहा कि यार 100 रुपये तू जो तेरे पास में यार मुझे दे दे ताकि ये किताब मैं ख़रीद लूँ। उसने कहा हट बुड़बक। मुन्नू ने कहा चुन्नू से, यार तू अगर मुझे 100 रुपये दे दे तो मैं किताब खरीद लूँ। तो यार उसने कहा यार पागल समझा रखा है क्या, अगर यार ये तो बड़ी दिक्कत है। उसने कहा ऐसे करते हैं कि कोई किसी को पैसे नहीं देते, हम लोग दोनों मिला के किताब खरीद लेते हैं। उसने कहा सबसे पहले काम क्या करो कि हम उस किताब को खरीदते हैं। इन दोनों ने 100 रुपये मिलाए, 200 रुपये की क्या ले आए, किताब। इनके पास आ गई, क्या आ गई है, किताब। तो इन लोगों ने सबसे पहले रख ली किताब। ये रही किताब, ये दोनों, ये रहा चुन्नू, ये रहा मुन्नू। इन लोगों ने किताब खरीद ली है। तो अब इन दोनों ने कैसे किताब दोनों ने शेयरिंग करके खरीदी है कि नहीं। एक ने 100 रुपये एक ने 100 रुपये दिए हैं, 100 रुपये मिला के 200 रुपये की उन्होंने किताब खरीद ली है। इतना वो किताब खरीद ली है। अब दिक्कत इस जगह आएगी कि आखिरकार किताब रहेगी किसके बीच में। तो चुन्नू ने फिर मुन्नू से कहा कि यार ये जो किताब है यार मैं अपने रख ही लेता हूँ अपने पास परमानेंटली। उसने कहा पागल मागल होगा, हमने भी तो 100 रुपये दिए हैं, हम अपने पास रख ही लेते हैं। तो मुन्नू ने कहा यार किताब हम रख लेते हैं। तो इन दोनों में ऐसी लड़ाई हुई। उन्होंने कहा यार ऐसे नहीं, उनने कैसे करते हैं कि कुछ दिन तुम रखो। उसने कहा अगर एक दिन तुम रखो तो एक दिन किताब हम रखेंगे, मतलब ये किताब रहेगी दोनों के बीच में, ना ये परमानेंटली तुम्हारी है ना परमानेंटली मेरी है, ये किताब रहेगी हम दोनों के बीच में। तो इसे कहते हैं शेयरिंग। किताब की शेयरिंग हो रही है कि नहीं। अब इसी लेवल को हम किस में आते हैं, हम आते हैं किसके लेवल पे, अब इसको हम आते हैं एटम के बॉन्ड में। क्या आखिर का एटॉमिक लेवल पे होता कैसे है। जैसे हमने मान लिया क्लोरीन था, इसके आखिरी में हम बता चुके हैं कि 7 होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर पिछले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो पीछे वाली वीडियो में जाओ। 7 हैं। इसके आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ क्लोरीन भरपूर 6 हैं। चलो 7 हो गए। अब इसे हमने कहा था ऑक्टेट रूल तो हर हाल में पूरा करना है।
क्या करना है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके आखिरी में होने ही चाहिए। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अब एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन था, इसके आखिरी में भी कितने थे, 7 थे, इसे भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं आउटर मोस्ट में। अब दोनों की आ गई समस्या कि आखिरकार 8 इलेक्ट्रॉन होंगे पूरे कैसे। तो ये चुन्नू है, ये मुन्नू है, जो किताब है वो इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे कि नहीं। तो इस वाले क्लोरीन से कहा, चुन्नू वाले क्लोरीन ने मुन्नू वाले क्लोरीन से कहा कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे ताकि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ और स्टेबल हो जाऊँ। तो यार उसने कहा पागल मागल है यार, हम एक तुम्हें दे देंगे, हम वैसे में एक चाहिए था, हम 6 हो जाएंगे। तो मुन्नू वाले क्लोरीन ने कहा चुन्नू वाले क्लोरीन से, भाई यार 1 इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो मैं कम्प्लीटली पूरा कर लूँगा। तो इसने कहा ये तो बड़ी दिक्कत है यार, ऐसे नहीं। उसने कहा अपन ऐसे करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग करने का मतलब था कि जैसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, मतलब इतनी स्पीड से जाएगा कि तुम्हें लगेगा कि जा ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है, तुम्हें लगेगा इतनी स्पीड से होता है शेयरिंग कि तुम्हें लगता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग भी हो रही है। तो जब तुमने ऐसे फट मतलब देखो सुनो, इसके बाद 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन से ले ली, 8 हो गए, इसके बाद 6 हो गए ना, फिर मतलब पूरे से शेयरिंग होती रहेगी। तो तुम्हें ये लगेगा आखिरी में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, जैसे Cl है, तो मैं लगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो कहाँ है, बीचों बीच में है। लेकिन ऑक्टेट तो हर किसी का कॉम्प्लीट करा जा रहा है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी हो रही है क्या, शेयरिंग। तो इसे हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शेयरिंग, कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इतना चीज़ तुम्हें शायद समझ में आ गई होगी। और ये जो शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन एक पेयर को बोलते हैं हम एक डंडी खींच दो, समझ रहे कि नहीं। अगर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर हो, पेयर मतलब जोड़ा है कि नहीं, एक जोड़ा है, इसे हम 2 डंडी से बोलते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर हो जाए, एक पेयर है, एक पेयर है और एक पेयर है, तो हम इसे 3 बॉन्ड से क्या करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं। तो अब देखो सुनो, क्या तो हमें मेन बात समझने वाली ये है कि जो जिन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी वो इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं बीचों बीच है। इतनी सी ये कहानी। जैसे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ऐसे बनता है कि हमने लिया Cl, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा Cl 1 2 3 4 5 6 7। देखो सुनो, और हम ये मानते कि ऐसा इसका गोला बनाया है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके ऐसे गोला बना लिया है। अब दूसरा गोला पता बनाएंगे हम ऐसा। तो ये रेड वाला देखना कि रेड वाला भी तुम्हें दिखेगा पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से क्या बोलते हैं हम कि ये स्टेबल कर लिया, इसने क्या कर लिया, अपना स्टेबिलिटी गेन कर लिया, इसने अपना बॉन्ड बना लिया है। अब ये बता देते हैं कि अब थोड़ा सा समझ लो कि इसमें आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा या कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बताओ, शादी विवाह वाला रिश्ता अच्छा होता है कि दोस्ती वाला। शादी विवाह वाला होता है, क्योंकि दोस्ती में कभी भी दोस्ती टूट जाती है, शादी बहुत मुश्किल से टूटती है। तो इसका मतलब ये है कि आयनिक जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देन होता है देन कोवेलेंट बॉन्ड से। इतना समझ लेना कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं देन कोवेलेंट बॉन्ड को। अगर हम तुम्हें समझाना चाहें कि NaCl जो अपने घर में देसी नमक होता है उसे सॉल्ट जो होता है उसे बोलते हैं, और एक दूसरा तुम्हारे हाथ में जो है एक कोई भी कंपाउंड बोल दो, मान लो CH4, अगर दूसरा बोल दो ए भी अगर फील ना हो, तुम्हारे घर में वैक्स होती है, मतलब जो मोम जो भी होती है। बताओ नमक की बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है, नमक ज़्यादा कठोर है या फिर ये मोम? नमक है। इसका मतलब है कि नमक के अंदर बॉन्डिंग अच्छी है देन
बैक्स के, मतलब इस अगर तुम इसे डाल्टा भी बोल दो ना, जिसे वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं, तेल मेल भी बोल दो, इन सब में कोवलेंट बॉन्ड ही पाई जाती है। ये कोवलेंट बॉन्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ है वो है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ है कोवलेंट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ में आएगा। अगर हम इतना समझ आए कि जो सॉल्ट होता है वो ज़्यादा उसकी अच्छी बॉन्डिंग होती है देन बैक्स या CH4 से या फिर मिथेनॉल, मतलब शराब मराब से अच्छी बॉन्डिंग। इतना चीज़ में समझ में आया कि नहीं। NH4 से अब अवॉइड देखो कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट। कोवलेंट बॉन्ड की जो रियल लाइफ में कहानी में भी ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि जो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड जब सम पढ़ोगे तब ज़्यादा समझ में आता है। वो तो बेसिकली बता रहे थे कि आखिरकार तुम्हें थोड़ा सा विजुलाइज हो जाएगा आखिरकार कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। कि अगर तुम्हें प्रॉपर्टी लिखनी कभी आ जाए, तुम जो सॉल्ट की थोड़ी प्रॉपर्टी लिखाओगे ना, ऐसे नहीं कि खट्टा होता फलान, ऐसे लिखोगे कि आयनिक बॉन्ड जो होता है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर सॉलिड होता है, उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, यही, और उनका उनका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और उसका जस्ट अपोजिट लिखो तो कोवलेंट बॉन्ड है। अब कल जो हमने आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड के लिए भी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कोवलेंट बॉन्ड आखिरकार बनेगा कब, कोवलेंट बॉन्ड की क्या क्या सिचुएशन है, कब ये बनेगा। तो हम पढ़ने वाले हैं आज क्या कंडीशन। हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखो, जो पहली है, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात ये है कि हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कि मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो Cl ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया था कि नहीं, ऐसे मतलब हर इलेक्ट्रॉन क्या क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयरिंग में। तो अगर हम बनाने मतलब एक पेयर में हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब, और एक पेयर जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन की कॉम्बिनेशन को कहते हैं, कि दो पेयर इलेक्ट्रॉन की कॉम्बिनेशन को हम वन पेयर कहते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन का O2 स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका होता है कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो, एक पेयर ए रहा और एक पेयर ए रहा, है कि नहीं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसे बना लेंगे कि ऐसे 1 2 3 4। तो एक बार ये ऐसा बनेगा, और एक बार हम बोलते हैं ऐसा बनेगा। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आखिरकार ऑक्टेट तो ये हर कोई कंप्लीट कर रहा है। और तीसरी बात जो है, अगर जो देखना चाहें वो है कि ऑक्टेट कंप्लीट क्या है, ऑक्टेट रूल भी है, आखिरकार ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आखिरकार इनके में भी क्या है, 8 वाली कंडीशन तो ये वाले भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। और हम तुम्हें बता चुके हैं कि अब देखो सुनो, अगर एक लाइन खींची हो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब देखो सुनो, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर, और 1 पेयर मतलब एक लाइन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो इसका मतलब होता है 2 पेयर, और 2 पेयर का मतलब होता है 2 लाइन। अगर हमें बोलते हैं अगर 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, मतलब ये 3 पेयर हैं। अगर देखेंगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इसमें अगर देखेंगे तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इसमें देखेंगे कि नहीं 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अब देखो 3 पेयर हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 लाइन से। जैसे अभी हमने ऑक्सीजन का बनाया था कि नहीं, इसको ऐसे लिखते हो कि नहीं। अगर तुमने कभी कहीं देखा होगा तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऐसे बनाया देखा होगा, डबल बॉन्डेड होता है। तो इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड, और इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। इतनी चीज़ हम लोग क्या समझ चुके हैं। कंडीशन इसकी है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, एक पेयर में हर एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन जाता है। तीसरी है कि हर कोई ऑक्टेट रूल
कंप्लीट करता है, मतलब हर कोई नोबेल गैस की नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन सब लोग पूरी करते हैं। नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है कि आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन का सब लोग कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। अब हम तुम्हें अब देखो इसकी कुछ ना कुछ क्या है प्रॉपर्टी है। उससे पहले हम तुम्हें स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या आखिरकार इसके स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मान लो सिंगल बॉन्ड का हमने Cl बता दिया है, डबल बॉन्ड का हमने O2 बता दिया। अब हम तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड का भी एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, इसकी आखिरी में इलेक्ट्रॉन होते कितने, 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन है, उसके आखिरी में भी कितने होते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसके पास 5 हैं, इसे कितने कंप्लीट करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए हैं। इसके पास भी 5 हैं, इसे भी 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए हैं। तो इनका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि 1 2 3 1 2 3। जब ये ए वाला बनाएगा तो ए वाला इतने इलेक्ट्रॉन कवर कर लेगा, मतलब 5 खुद के और 3 इसके, तो इसके ओवरऑल 8 हो गए हैं। जब ये दूसरा वाला एटम कंप्लीट करेगा तो ये भी क्या करेगा, इसके 5 इलेक्ट्रॉन ए खुद के और 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा दूसरे के, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। आखिरकार इस दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 3 लाठी। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ऐसे। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो आखिरकार में रह जाते हैं, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। आखिरकार इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, ढेर सारे तुम बना सकते हो। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी कंडीशन पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज़। क्या आखिरकार जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि नहीं। क्या आखिरकार उसकी मतलब दिखते कैसे हैं, कैसे उसकी फॉर्म में होते हैं। तो पहले उसकी जो प्रॉपर्टी है हम पढ़ते हैं क्या, फिजिकल मतलब स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस आखिरकार नेचर में कैसे पाए जाते हैं। ये जनरली लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड या गैसेस के फॉर्म में पाए जाते हैं। पहली इसकी प्रॉपर्टी है कि लिक्विड और गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो किस में पाए जाते हैं, सॉलिड में। देखो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसका मतलब एक्सेप्शन आना तो लाजमी है। मुस्कुराइए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसे अगर तुम सॉलिड में देखना चाहोगे कोवेलेंट बॉन्ड, तो सबसे पहले होता है क्या, शुगर वही जो अभी तुम चीनी की बात कर रहे थे, कोवेलेंट। हाँ, कोवेलेंट होता है क्योंकि सब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के पार्ट हैं। यूरिया और बहुत सारे एग्जाम्पल, उसकी भी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन जनरली लिक्विड और गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे अगर तुम गैस के फॉर्म में देखोगे तो क्या होगा, CH4 होगा। अगर लिक्विड के फॉर्म में अगर तुम देखना चाहो, तुम जैसे दो केरोसिन होता है ना, जितने ऑयल मोयल हैं सब इसी के अंदर आते हैं। अब दूसरी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। लो क्यों होता है, क्योंकि तुम लोग तो हम लोग क्या दूसरी अब जो प्रॉपर्टी है वो है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है, तो हो सकता है इनकी लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि तुमने देखा ना कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। जैसे मान लो अगर हम देखना चाहें कि Cl है और Cl है, इन दोनों के बीच में अगर क्या नाम है बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो इसको ब्रेक करने में तुम्हें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ रहे कि नहीं, इसलिए ये है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है लो। तीसरी चीज़ जो है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी से समझना है कि जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे अगर पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो वाटर होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो होते हैं बेंजीन। अभी तुम बेंजीन के बारे में कहाँ पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तुम एक चीज़ और हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हारे कभी पेंट किया हो, मतलब पुताई मुताई की हो, तो तुमने मिट्टी के जल से हाथ धोए होंगे, है कि नहीं। क्योंकि जो पेंट है वो भी एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और जो क्या होते हैं
मिट्टी का तेल होता है केरोसिन, वो भी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड का पार्ट है, इसलिए उसके सॉल्वेंट उसी से धोए जा सकते हैं। हाँ, डीजल भी सब उसी के अंदर है, जितने तुम्हारे नेचुरल जो है ना ऑयल मॉयल है सब कोवलेंट बॉन्ड के ही पार्ट हैं। तो उसके अंदर ही मतलब अगर तुम जो नॉन जिसमें कोवलेंट बॉन्ड है, कभी तेल और पानी मिक्स हुआ है, कभी वाटर एंड ऑयल कभी मिक्स नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो ऑयल होता है उसके अंदर होता है क्या, कोवलेंट बॉन्ड, और जो वाटर होता है वो होता है पोलर सॉल्वेंट। क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट, इसलिए कभी भी एक दूसरे में नहीं घुलते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब है कि जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है। इसकी देखो एक्सेप्शन तुम्हें हर जगह तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। 4 पॉइंट अपन ने कहाँ देखे थे, आयनिक में 4 पॉइंट अपन ने देख लिए यहाँ, और 4 पॉइंट ही अपन लिख लोगे तुम्हारे लिए बहुत है। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी कंडीशन पढ़ चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। इतना ही आसान है, ज़्यादा हम ऐसे याद करते थे। इसमें मतलब आयनिक बॉन्ड जो हमें पढ़ना है तो हम पढ़ते थे NaCl की लगभग प्रॉपर्टी याद कर लेते थे, जैसे कि सॉलिड होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हम ऐसे पढ़ लेते थे। जब हम कोवलेंट बॉन्ड को हम याद करते थे तो हम ऐसे याद करते थे, जैसे ऑयल जो होता है वो आखिरकार ऐसे लिक्विड में होता है, लिक्विड होगा या फिर गैस भी होती है। और हम पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ऑयल में से नहीं होता है। और दूसरी बात जो हम पढ़ते थे वो पढ़ते थे कि आखिरकार ऑयल को तुम पानी में नहीं घोल सकते हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी हम सारी याद कर लेते तो हमें जल्दी याद हो जाती थी। अब हम तुम्हें क्या देते हैं, कुछ एग्जाम्पल, उसको तुम क्या करो, उसके स्ट्रक्चर बनाओ। कि हम क्या पढ़ते हैं, एक आध दो हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल अगर तुम देखना चाहो तो हमने सिंपल सा कोई भी तुम ले लो। जैसे हमने ये कंपाउंड ले लिया है, जैसे हम अभी Cl2 का बनवा चुके हैं, O2 का बनवा चुके हैं, नाइट्रोजन का भी हम बनवा चुके हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हम कोई बनाते हैं कि जनरल सा कोई कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे हमने लिया है C2 और H4, इसका हमें क्या बनाना है, आखिरकार बनाना है हमें इसका बनाना है क्या, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है कि ऐसे कार्बन लिखो। इसको जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम कैसे बनाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, क्योंकि इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो रहा है। इसके आखिरी में कितने होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे पास, 4, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम इससे कर देते हैं, रेड से। हाइड्रोजन कितने कंप्लीट करने हैं, 2 करने हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब इसे डॉट को मतलब डबलेट को मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऑलमोस्ट पूरे करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखो इसने लिया और इतने इलेक्ट्रॉन उसने अपने आपस में ले लिए हैं, इसने लिया, इस वाले ने अपने में ले लिए, इसके देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इसने लिया, इसने अपने में 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, इसने आपस में अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया क्योंकि उसके आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब दिक्कत आ रही है किसकी, कार्बन की। आखिर कार्बन को भी आखिर में पूरे करने हैं कि नहीं, तो कार्बन पता कैसे करेगा, 4 तो उसके खुद के हैं, 1 2 3 4, 2 इससे लेगा, 2 6 हो गए हैं। अब उसके पास और भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं कि नहीं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही इसके भी ले लेगा। किसके ले लेगा, इसके ले लेगा। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ऐसे, समझे कि नहीं। अब इसके देखो 8 इलेक्ट्रॉन देखना पूरे हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। अब अगर हम जो दूसरे देखते हैं कि इसके भी हमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे,
इसने ले लिया, पूरा बना लिया है। अब देखो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसका मतलब आएगा सिंगल बॉन्ड। और इस कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसका मतलब आएगा डबल बॉन्ड। अगर इसे तुम्हें रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो ऐसे बनेगा। ये शायद तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। और ये रहा क्या स्ट्रक्चर, C2H4। ये रहा तुम्हारा सिंपल सा। एक चीज़ और हम बता दें कि जैसे आयनिक जो बॉन्ड होता है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसी जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, उसमें होता है वीक वैंडरवाल वाल्स फोर्स। वो जो वंडरवाल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वीक होता है। इसका मतलब अब यहाँ भी समझ में आ गया कि आखिरकार इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होता है, वो होता है वंडरवाल फोर्स। इतनी शायद तुम्हें ये कहानी समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो हमें बताओ। कि हम आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हैं। अब एक तीसरे टाइप का जो कहीं कहीं तुम्हें पढ़ने को मिलता है, बहुत जगह इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा, केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुमसे बिन पूछे मानेगा नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि ये वाला बॉन्ड इसे नहीं आता होगा। तो इस वाले बॉन्ड को भी अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ तक किसी को, अब हमने थोड़ा बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ हमें याद आ गई, वो है कि कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर इसके टाइप्स हैं। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। इसमें हम डाइपोल मूवमेंट पढ़ाएंगे, फिर हम बताएंगे कि NH3 NF3 इन सब का स्ट्रक्चर अलग क्यों है, किसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा है। लेकिन इतना भी समझने वाली है कि कोवेलेंट बॉन्ड भी 2 टाइप के होते हैं, वो होते हैं एक पोलर एक नॉन पोलर। जैसे हमने पढ़ा है बॉन्ड पढ़ा तो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड के भी 2 टाइप हैं, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं सारे क्वेश्चन इससे होते जाएंगे। अभी